यूं तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर करने के दावे कर रही है, लेकिन झांसी के रेव गांव में अगर स्वास्थ्य सेवाओं के हाल आप देखेंगे तो आपको भी वहां रहने वाले लोगों पर तरस आ जाएगा। साथ ही सरकार के दावों और प्रशासन की अनदेखी की हकीकत भी पता चल जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। देख लो उत्तर प्रदेश में बैठे हुक्मरानों, झांसी में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों, इस तस्वीर को देख लो। यहाँ आपको एक कमरे में गोबर के उपले रखे मिलेंगे, भूसा रखा मिलेगा, लेकिन ये गौशाला नहीं है। यहाँ जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का इलाज किया जाता है। लेकिन कैसे? इस जगह के हालात को देखकर लगता है जैसे इसे खुद इलाज की जरूरत आन पड़ी है। झांसी मुख्यालय की तहसील मोट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रैव गांव में स्वास्थ्य सेवाओं ने कैसे दम तोड़ दिया, ये तस्वीर आपको सब बयां कर देगी। इस स्वास्थ्य सेवा केंद्र की बदहाल स्थिति आज या कल में नहीं हुई, सालों से यूं ही इसे छोड़ दिया गया, ना जाने किसके भरोसे। ये स्वास्थ्य केंद्र किसी के इलाज करने लायक अब नहीं बचा है। अब इसे इस स्थिति तक पहुंचाने वाले खुद कहां रबड़ी खा रहे होंगे, किसी को इस बात की खबर तक नहीं। वो तो पहले से बंद है। लगभग कितना समय हो गया होगा उसको? हम तो 10 साल से दिख रहे हैं। तो कोई डॉक्टर या नर्स वगैरह कोई नहीं आता है। डॉक्टर नर्स कोई नहीं आता है? नहीं। इसकी किसी द्वारा कभी शिकायत हुई कि या नहीं हुई? शिकायत का तो तुम्हें ध्यान नहीं है, शायद की है। सर आपने कभी आगे चाहा कि ये चालू हो जाए या क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चालू हो जाए। यहाँ के लोगों को कहाँ दिखाने जाना पड़ता है? मोड़ जाना पड़ता है। अबे कुछ नहीं, चालू ही नहीं हुआ और टूट फूट हो गया। कितने वर्ष पुराना है ये? जे कम से कम 10-15 साल हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। कोई आया भी नहीं है? आया नहीं ना, चालू का भाव कुछ भी नहीं भाव। अब गाँव ही बाहर नहीं भरे नहीं, उनका बाहर से आ रहा हूँ। क्या चाहते हैं ये चालू होना जो चाहिए? चालू हो जाए, परिवार गाँव के सुविधा हो जाए, मोट भागने पर बकवा भागने पर जो आदमी बाहर तो न भागे, यही सुविधा मिले तो 24 घंटे और बढ़ी गए। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार मुखिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। उनके धड़ाधड़ निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों में हड़कंप मचा रहता है। जहां डॉक्टर बैठना चाहिए वहां भूसा रखा है, जहां मरीजों की मलहम पट्टी के साथ इलाज होना चाहिए वहां कूड़े का ढेर है, जहां मरीजों की मलहम पट्टी के साथ इलाज होना चाहिए वहां कंडे का ढेर रखा हुआ है और यहाँ तैनात जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी नदारद हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झांसी के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के दावे दम तोड़ती नजर आ रही है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद इन दावों की हकीकत सामने नजर आ जाती है। हमारी टीम सरकारी स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करने निकली। जब ग्रामीणों से पूछा तो उन्हें भी खबर नहीं कि इस स्वास्थ्य केंद्र में यह ताला कब से लटका पड़ा है। नहीं सब कोई नहीं आई। 15 साल के लगभग में हो गया है। फिर इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप? सब बकुआ जाते हैं, मोट जाते हैं, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आते। जी खुलता क्यों नहीं है, कुछ पता चला इसके बारे में? तब कोई आता नहीं तो खुलेगा कौन? बैठेगा तभी तो खुलेगा। अच्छा, इसमें कंडे और भूसे भरे हुए हैं? हाँ, क्या है भरा है। किन लोगों ने भर दिया? मेरे को क्या पता कि कौन भर दिया, गाँव गाड़ो है, कौन किसकी दुश्मनदारी ले ली। अपने ऊपर कौन हो अपने हो तो बात दूसरी है, हमें पता नहीं है किसके भरी किसके नहीं भरी। क्या चाहते हैं, ये खुलना चाहिए? तो सबकी इच्छा है तो सब बिल्कुल खोलना चाहिए। लो सुन लिया ना आपने, अब क्या कहेंगे इस पर आप? ग्रामीण भी चुप, प्रशासन भी गुल और शासन को तो खबर ही नहीं। लेकिन एचएनएन लगातार जनहित के मुद्दों के लिए आगे आता रहेगा और सोए हुए हुक्मरानों को उनके कर्तव्यों से रूबरू कराता रहेगा। एचएनएन 24/7 के लिए झांसी से धीरेन्द्र रायकवाड़ की रिपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं, ये है उप स्वास्थ्य केंद्र। ये तस्वीर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की है और इसे आप देखिए। यहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भूसा रखा हुआ है, वहाँ पर कंडे रखे हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है, ताले लटके हुए हैं, अगल बगल गंदगी है, मतलब नहीं है, कोई इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोलने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ कंडे किसने रख दिए,
यहाँ भूसा किसने रख दिया उप स्वास्थ्य केंद्र में? अगर कोई आता नहीं, यहाँ पर ताला बंद है, तो कौन रख कर जाता है यहाँ पर? और आप हालत देखिए, जर्जर अवस्था में है ये पूरा। उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है ताकि लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ब्रजेश पाठक इसको लेकर डिप्टी सीएम लगातार बात करते आए हैं और लगातार निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन क्या इन तस्वीरों पर क्या नजर नहीं पड़ती है? मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सिर्फ झांसी की तस्वीर नहीं है। कमोबेश आप जाइए, अगर आप देहात एरिया में जाइए, आप विलेज एरिया में जाइए, तो आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखेंगी जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखेंगी, वो बंद होता नजर आएगा। आखिर लेकिन वो बंद क्यों होता है, इसका रीजन आज तक गांव वाले भी नहीं जान पाते। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र। धीरेन्द्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा रखा हुआ है जहां डॉक्टर होने चाहिए, वहां पर कंडा रखा हुआ है जहां पर इलाज होना चाहिए। ऐसे में कितने सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है? ग्रामीण अपना इलाज कराने के लिए कितनी दूर जाते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये झांसी मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ से ग्रामीण 5 से 10 किलोमीटर का सफर करने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं लेने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंभीर बीमारियां हो जाती है गाँव में, लोग बेहद परेशान होते हैं। बारिश के दौरान और भी हालत खराब हो जाते हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल के हालात खराब रहते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं ऐसी हो जाती हैं। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें इसकी, तो उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो गया है। जब से बनाए, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई आया नहीं है। सवाल कहीं ना कहीं शासन पर, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उन पर खड़े हो रहे हैं। शासन का करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग में बर्बाद होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। जहाँ चिकित्सक को बैठना चाहिए वहाँ भूसा भरा हुआ है, और जबकि जहाँ मलहम पट्टी से इलाज होना चाहिए उस जगह गोबर के उपले भरे हुए हैं। और मतलब आलम यह है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार तक लग गया है। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ के स्वास्थ्य महकमे के मुखिया पर खड़ा हो रहा है कि ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे रहे होंगे। ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक जो स्वास्थ्य महकमे के ब्रजेश पाठक जी है, स्वास्थ्य महकमे के पूरी जिम्मेवारी उन पर है, वो तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं की जो तस्वीर सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं पोल खोल रही है। जी आप उसी स्वास्थ्य केंद्र के पास खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। अगर ताला लटका हुआ है तो ये ताला किसका है जो खोल कर यहाँ पर भूसा रख दे रहा है, जो यहाँ पर उपले रख दे रहा है, यहाँ पर गंदगी फैला रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, कोई भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये इस प्रकार का कृत्य कौन कर रहा है और कौन वो व्यक्ति है जिसने इसमें भूसा भर दिया, कौन वो व्यक्ति है जिसने इसमें गोबर के उपले भर दिए। तो ये बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि संबंधित स्वास्थ्य महकमे के जो तहसील के मुखिया हैं डॉक्टर सुमित मुसरिया, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है कि इसमें आखिर तैनात कौन है, तो वो कोई जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते। जी वो जवाब देना मुनासिब कैसे समझेंगे धीरेन्द्र, जब वो दिख रहा है कि वहाँ सब गड़बड़ है, ऐसे में मुनासिब कहाँ समझेंगे? कुछ ग्रामीण भी आपके साथ हैं, उनसे भी जरा हम बात करना चाहेंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र कब से खुला है और ये जो है इस पर ताला कब से लटका है और ये लोग कितनी दूर जाते हैं इलाज कराने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलूंगा। बगल में मेरे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेता हूं कि किस प्रकार यहाँ के ग्रामीण जाते हैं और क्या हालात यहाँ के हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूं। बात में लाओ भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप? कितनी दूर जाना पड़ता होगा करीब? अच्छा, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ इलाज कोई नहीं रहता? नहीं तो ये हालात ऐसे कैसे हो गए? धीरेन्द्र, इनसे कहिए थोड़ा ये तेज बोले, आवाज नहीं आ रही है इनकी। डॉक्टर लोग नहीं आए, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करें आप। डॉक्टर लोग नहीं आए, सुबह बरसात से जर्जर हो तो इलाज कराने जब बीमार पड़ जाते हैं अचानक तो कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे में कभी बार बारिश के दौरान समस्याएं खड़ी होती होंगी। ठीक है जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जी सर,
धीरेन्द्र, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, आप वहीं पर खड़े हैं, थोड़ा दर्शकों को वो तस्वीर भी एक बार फिर से दिखा दीजिए जहां पर भूसा कंडा भरा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र। सर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर भूसा हुए है, बिल्कुल मैं लेकर चलता हूं आपको और वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां गोबर के उपले और भूसा भरा हुआ है। और वाकायदा मैं आपको बता दूं कि भूसा थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, पूरा मतलब करीब 2 कमरे बने हुए हैं जो भूसे से लबालब भरे हुए। ये नीचे से आपको तस्वीर दिखाएंगे, दरवाजा बंद कर रखा है इन लोगों ने, तो ये जो जितना भी निकालने की कोशिश कर नजर आएगा। देखिए आप किस प्रकार यहाँ भूसा निकल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भूसा निकल रहा है। इसके बाद हम आपको ये बगल में लेके चलते हैं थोड़ी सी दूर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे ये गोबर के उपले हैं। यहाँ ये गोबर के उपले दिखाएंगे, ये गंदगी पड़ी हुई है बगल में मेरे। इसके बाद हम आपको वो गोबर के उपले दिखाएंगे जहाँ मलहम पट्टी कक्ष है और मलहम पट्टी में नजर आएंगे जी। ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं उस स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रही हैं और प्रदेश के मुखिया स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर तमाम वो दावे कर रहे हैं और जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं झांसी के स्वास्थ्य महकमे पर खड़ा हो रहा है। झांसी में ये ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को स्वयं इलाज चाहिए। ये क्या लोगों का इलाज कर पाएगा, क्या उन मरीजों का इलाज कर पाएगा जो स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार पड़ा है? जी बीमार नहीं पड़ा, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, और वो दिख भी रहा है तस्वीरों में, स्वास्थ्य विभाग स्ट्रेचर पर लेटा है। ये उत्तर प्रदेश में ऐसी कई तस्वीरें हैं ऐसा। और धीरेन्द्र, एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये इतने सालों से खुला हुआ है और एक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर मरीजों का इलाज करने नहीं आया। ऐसे में कि कौन यहाँ पर भूसा और उपले रखकर चला जाता है और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है। इस पूरे उप स्वास्थ्य केंद्र की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है कि अभी तक यहाँ पर देखा जा रहा है जर्जर अवस्था में पूरा ये पड़ा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र। करोड़ों रुपया यहाँ पर लगा है, तो पैसा तो अधिकारियों को थोड़ी ना लगा है, यहाँ तो पैसा लगा है आम जनता का, तो वो तो पैसा बर्बाद जा रहा है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल का ये झांसी जिले का पहला स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ऐसे हम और भी खुलासे करेंगे। इससे जर्जर स्थिति में स्वास्थ्य के जो विभाग द्वारा बनाए गए जो ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, इससे ज्यादा गिरी हुई हालत में है। और बात करें इनमें तैनात कर्मचारियों की, तो तैनात कर्मचारी सरकार की तनख्वाह लेकर कहाँ रबड़ी खा रहे हैं, ये भी आप एक बड़ा सवाल है ऐसे में। जी अच्छा, क्या इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें इससे पहले जो स्वास्थ्य विभाग के तहसील स्तरीय इसको संभालने वाले जो अधीक्षक हैं उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं यहाँ पर तैनाती है, लेकिन जब उनसे गहराई से पूछताछ की जाती है तो वो फोन भी नहीं उठाते, मिलना भी मुनासिब नहीं समझते। ऐसे तमाम वो हालात है यहाँ स्वास्थ्य महकमे के जिससे बेहद परेशान है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की और एएनएम की तैनाती तो है, लेकिन वो कहीं कभी आती ही नहीं, बस कागजों में तैनाती है, कागजों में तनख्वाह ले रही है, कागजों में यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका इलाज हो रहा है। जी मतलब सब काम कागजों में हो रहा है, सारा काम कागजों में हो रहा है धीरेन्द्र, बाकी जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये जो तस्वीर है ये काफी चौंकाने वाली है और आपने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है कि यहाँ पर कर्मचारी तैनात है, यहाँ पर एएनएम तैनात है और भी जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं वो तैनात हैं, बावजूद इसके यहाँ से नदारत है, यहाँ पर उपले और भूसे रखे जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा आपने किया है। और ये जो कर्मचारी हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं, जो सीएमएस है, कभी क्या उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण नहीं करते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग के जो झांसी के मुखिया है वो जब भी निरीक्षण करने आते हैं उन्हीं उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हैं जो बेहतर चल रहे हैं, वही उन्हीं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचते हैं जो बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है, जहां पर बेहतर सेवाएं मिलेंगी। कभी भी मुख्यालय से लखनऊ से कोई अधिकारी आते स्वास्थ्य केंद्रों का वो निरीक्षण कराते हैं जो उनके कागजों में नहीं, जमीनी स्तर पर हकीकत में बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो कागजों में बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं वहां वो लोग पहुंचने ही नहीं देते हैं। जी अच्छा, सीएमओ से आपने बात करने की कोशिश की?
कि भाई ये क्या चल रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में सब कर्मचारी आपने तैनात किए हैं, जहाँ पट्टी मलहम होना चाहिए वहाँ उपले रखे गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर बैठने चाहिए, जहाँ पर एएनएम, जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी बैठने चाहिए वहाँ पर भूसा रखा हुआ है। ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल आपको बता दें, जो यहाँ पर सीएमओ तैनात हैं वो बिल्कुल लापरवाह है, और लापरवाही की पराकाष्ठा इस कदर है सर कि फोन तो कभी उनका रिसीव होता ही नहीं। अगर जाने अनजाने में कभी कार्यालय में या कार्यालय से कहीं आते जाते मिल जाए और बात करने की कोशिश करो तो वो हमेशा जांच का हवाला देकर टाल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक विभाग केवल जांच का दावा करता है और जांच हो रही है, जांच ये कह के वो निकल जाते हैं। हालांकि ऑन कैमरे पर बात करने से भी कतराते हैं। जी, ऑन कैमरे पर बात करने से कतराते। अच्छा धीरेन्द्र, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जो ग्रामीण है वो 15 किलोमीटर दूर जाकर 10 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करा रहे हैं अपना। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी क्या शासन प्रशासन को ये नहीं पता है कि ग्रामीण जो है इतने दूर से आ रहे इलाज कराने के लिए, आखिर उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं जा रहे हैं? कभी इसकी जानकारी भी लेने की कोशिश नहीं की गई है क्या? धीरेन्द्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर मिल पा रही है आवाज? जी धीरेन्द्र, ग्रामीण इतनी दूर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या स्वास्थ्य कर्मी या फिर डॉक्टर ये नहीं पूछते हैं कि आप इतनी दूर इलाज कराने के लिए आए हैं, आपके घर के बगल में अगर सामान्य इलाज जो है वो तो हो जाएगा, तो आप उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे में क्या कोई जानकारी नहीं ली जाती ग्रामीणों से? और अगर जानकारी नहीं ली जाती है तो क्यों नहीं ली जाती है? अगर ली गई है, प्रशासन को सब पता है, उसके बावजूद अगर ये लापरवाही हो रही है तो क्यों हो रही है? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर हैं और जो यहाँ के चिकित्सक या कहें या अधीक्षक कहें, उन्हें तनख्वाह मिल रही है शासन की ओर से, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये तो ग्रामीण है बेचारे, ग्रामीण अंचल से आते हैं, अपना इलाज कराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस अधीक्षक की हम अभी बात कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य महकमे की, उस अधीक्षक साहब ने ही अभी एक 8 बाई की गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर दी थी, जिससे वो बेचारा दलित समाज का होके दर आज भी भटक रहा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे चिकित्सकों से आप क्या उम्मीद करेंगे? मतलब लोग इलाज कराना चाहते हैं, अपने गाल पे मारपीट करवाना नहीं चाहते। हम लगातार अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठा रहे अधिकारी। इन हमारे सवालों के जवाब से बच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कई बार उनसे जानना चाहा, लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहते अधिकारी। जब हम लगातार फोन मिला रहे, हमारी पीसीआर टीम लगातार फोन मिला रही अधिकारियों को, तो उनका फोन काटा जा रहा। अब आप बताइए, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, अगर इनके पास कोई फोन करे, इन केस जान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, फोन करे, तो ये अधिकारी फोन नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये अधिकारी हैं, मर्जी होगा फोन उठाएंगे, मर्जी होगा नहीं उठाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन, आपको बता दें कि सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी अधिकारी है, अगर उसके पास कोई फोन आता है तो उठाए। और एक जिम्मेदार अधिकारी को इन सब चीजों से भागना नहीं चाहिए, इन सब चीजों का सामना करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि अगर जो गलत हो रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ तो बोलिए साहब, जनाब आप तो लाल फीता साई है, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। इस तरह से बेचारे गरीब, इन सब में कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो इसमें गरीब पिस रहे हैं। गरीब दूर दूर जाकर इलाज करा रहे हैं, पैसा खर्चा होता है, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो गरीब है, इसीलिए वो स्वास्थ्य जिला अस्पताल जाते हैं। अब आप देखा, हमने आपको तस्वीर दिखाई उस स्वास्थ्य केंद्र की, किस तरह से बदहाल पड़ा हुआ है। ऐसे ना जाने कितनी तस्वीर है, ना जाने अधिकारी कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। तो अधिकारियों को समझना चाहिए, और ये सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका काम वो सही तरीके से करें। बहरहाल मैं इस